आगे बढ़ाना चाहता हूं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेरिटेज डिबेट में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। ये किस किस्म का आंदोलन है और किस रास्ते की तरफ बढ़ चुका है? देखिए, इस आंदोलन में बहुत 3 स्पष्ट मांगे थी और वो 3 मांगे ऐसी हैं जिसमें 2 तो बहुत सरल हैं। एक है मंत्री का इस्तीफा, जिसकी वजह से सारी समस्या है। अन्यथा सरकार मुआवजा भी दे सकती, मुकदमा भी वापस ले सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब इस्तीफा नहीं हो रहा है और एक नाजायज़ बात, जो एक परीक्षा की गड़बड़ी को जायज़ ठहराने के लिए तमाम उपक्रम किए जा रहे हैं। ये बात प्रदर्शित हुई कि सरकार रात भर जाग रही है, उनके यहाँ भी मंथन चल रहा है और शीर्ष स्तर पर प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ये अच्छी बात आई है सामने, लेकिन इस पर निर्णायक बात अभी तक नहीं आई जिससे कि आंदोलन खत्म हो और लोग अपने घरों को लौटें। और आगे कब तक लौटेंगे, 24 घंटे का जो अल्टीमेटम है उसके बाद क्या स्वरूप होगा, अभी ये वेट करने वाली स्थिति है, इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो इन्होंने 47 कर्मचारी एनटीए के अभी बर्खास्त किए हैं, अगर एनटीए यानी कि जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, अगर इसी को भंग कर दिया जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। और 2017 में एजेंसी बनाई गई। एक ज़माना था जब राज्यों में सीपीएमटी की जो परीक्षा होती थी, जिसे अब नीट कहते हैं, वो राज्य सरकारें कराती थी। अगर वही व्यवस्था फिर से लागू कर दिया जाए तो हो सकता है कि ये मुद्दा काफ़ी हद तक हल हो जाए। और ये एनटीए खाली ये नीट या मेडिकल वाली खाली परीक्षा नहीं कराता, ये इंजीनियरिंग की भी कराता है और ये कैट की भी कराता है और नेट जीआरएफ जैसी परीक्षाएं भी कराता है। सारी जो है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी बनी थी, लेकिन ये 9 साल के भीतर आज इसके खिलाफ पूरे देश में अविश्वास पैदा हो गया है। ब्रजेश जी, छोटे मोटे कर्मचारी बर्खास्त कर दो, लेखपाल को, दरोगा को, सिपाही को, बाबू को, ये तो चलता रहता है। जवाबदेही तो उच्च स्तर पर तय होनी चाहिए, जिसको लेकर आज पूरे देश में चर्चा है। महाराष्ट्र से लेके दिल्ली से लेके देश के विभिन्न राज्यों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात को समझना होगा कि ये भविष्य के लिए आंदोलन है, बच्चे कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं। ये कोई किसान या कोई संगठन या कोई बहुत पैसे वाले लोग नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम पढ़ते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, फीस देते हैं, कोचिंगों में जाते हैं, घंटों घरों पे मेहनत करते हैं और तब हम एग्ज़ाम देते हैं और फिर भी हमें नौकरी नहीं मिल रही है, फिर भी हमारा भविष्य नहीं सुधरेगा। ये वो लोग हैं जो आंदोलन। आप बता रहे थे कि बीजेपी समर्थकों के घर पे कलह शुरू हो गई है। आज आप दोपहर में कुछ बीजेपी नेता के बच्चे बिना बताए घर से भाग गए थे दिल्ली। अरे, और वहां पर दिल्ली में जंतर मंतर पे जाके प्रदर्शन कर रहे थे। बनारस से भाग के चले गए दिल्ली, लखनऊ से। नेताजी ने क्या किया? और यहाँ खोजाई चालू है, बड़ी मुश्किल से गए, नेताजी पकड़ के लाए और कहे हम तो मोदी समर्थक हैं, बच्चे मोदी के खिलाफ नारा लगा रहे हैं, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसे भी लोग झेल रहे हैं। यहाँ ऐसी घटनाएं हुई हैं, लखनऊ में हुई हैं। ये सही बात है। बिल्कुल। तो ये जो अच्छा, तभी दुबे जी आज काफी अपसेट इसको ये भी देखिए कि घरों में बच्चे अपने माँ बाप से और सरकार के इन निर्णयों से सहमत नहीं हैं। बच्चे बहुत बड़ी संख्या में आपस में जुड़े हुए हैं और वो एक दूसरे की भावनाओं के साथ खड़े हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अपने यहाँ कहा जाता है कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। ये जो देहाती कहावत है, ये सरकारों पर भी लागू होती है कि प्रधान एक तरफ है, बाकी सब एक तरफ है। और प्रधान की वजह से पूरे देश में क्या स्थिति पैदा हुई है, शायद इसका आकलन बीजेपी नहीं कर रही है। प्रधान की वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई भाई। देखिए, जब बच्चों के भविष्य दांव पर है, उनके माँ बाप का पैसा, उनका पूरा जीवन दांव पर है,
तो लोग चिंता में मर गए, कुछ लोगों ने आत्महत्या की, बहुत सारी चीजें दांव पर हैं। तो सरकार को अपना एक दांव छोड़ने में क्या बुराई है। अच्छा ये बताइए, ये शुक्ला जी हमसे पूछ रहे थे, सुनील जी, कि ये क्रिएटिव्स कैसे बनाते हैं, ये पोस्टर कैसे बना रहे हैं, ये वीडियो रील्स कैसे ये बच्चे बना रहे हैं, इतने क्रिएटिव्स, ये आइडिया और इनके पीछे मदद कौन कर रहा है, खुद बना रहे हैं? ये सब ब्रजेश जी खुद बनाते हैं। अब तो कक्षा 4 का बच्चा बिना मोबाइल दिए, कक्षा 2 के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बिना मोबाइल के नहीं चलते। अगर मम्मी डैडी शॉपिंग कर रहे हैं तो बच्चे मोबाइल थमा देते कि 1 घंटा ऐसे मुलझा रहे, तब तक आराम से शॉपिंग कर ले। उसी उलझने में वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। अब बहुत तेज हैं ये बच्चे, वो तो तभी हाई स्कूल इंटर पास हैं जो गए हैं, वो तो सारा कुछ मोबाइल से कर लेते हैं, सारी एडिटिंग, सारे रील, सब कुछ वो मोबाइल से बना लेते हैं। तो क्या अल्फा वाले इनसे ज्यादा खतरनाक हैं, जो और नई नस्ल है, नई पीढ़ी है? हाँ, वो बहुत अब ये सब देखिए, सब इलेक्ट्रॉनिक के कीड़ा हैं। इनको जहां हम आप जिस टैब में जिस चीज को छूने में डरते हैं, ये ओकरे अंदर तक घुस जाते, कई पीढ़ी अंदर तक घुस जाते हैं। वो डरते नहीं मोबाइल खराब होगा कि बनेगा बचेगा, एक एक ऑप्शन के अंदर चले जाते हैं। वो समझ लीजिए बच्चे ही हमारे बाप हैं आज की तारीख में। मैं इतना जान लो, टेक्नोलॉजी के मामले में वो हम सबके बाप हैं। और उनको सुन लिया सुनील जी, तसल्ली हो गई? बहुत सवाल पूछ रहे थे ये। हाँ वीरेन जी कंटिन्यू। देखिए सोनम वांगचुक जो है उनका तो अनशन खत्म हो गया, लेकिन ये लड़के माने नहीं, ये कह रहे उनसे हमारा क्या मतलब, हम अपना आंदोलन करेंगे। वो अपना अनशन खत्म किए, तो वहां एक जगह तो सरकार सफलता पाई, लेकिन बाकी जगह मामला लटका हुआ है। अब ये कैसे ठीक होगा ये नहीं पता है। जी कंक्लूड करें प्लीज जी। देखिए बहुत सीधी सी बात है कि छात्रों को सरकार ये अपील करे कि शांतिपूर्वक आप आंदोलन करिए, वो आपका अधिकार है, और आक्रोश नहीं होना चाहिए। और एक बात और है, अभी इस आंदोलन में मुस्लिम एंगल नहीं जुड़ा है, कोई मुसलमान टोपीधारी लोगों को लेकर अभी वहां नहीं घुसा है। असल में ये जेनजी ने ऐसा गेम कर दिया है ना कि अगर आप डालोगे ये एंगल तो वो फिर मतलब बूमरैंग होगा, उल्टा आएगा। देखिए ये उल्टा तो चल ही रहा है। अब वो जब तक सरकार को सोचना हो सोचे, जब उसको निर्णय करना हो करे। लेकिन ये एक छोटी सी मांग है, अगर वो पूरा करेगी तो देश के युवाओं की जनभावनाओं के अनुरूप फैसला होगा, नहीं करेगी तो फिर वो खुद जानेगी इसका नफा और नुकसान। लेकिन हर आदमी जो चाह रहा है वो मैं आपको सुनाता हूं कि थोड़ा नुकसान भी सीख ले, इतना ज्यादा गुमान न कर, कुछ लोगों की तारीफें कर ले, हर किसी का अपमान न कर, और मरना तो एक दिन तुझको भी है, देह पर मिथ्या अभिमान न कर, दीन दुखियों की मदद कर ले, बेवजह उनको परेशान न कर। क्या बात है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस के लिए।